ये दूसरी माँ है हमारी। इसलिए आज सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राम भगवान को भी स्थापित किया और कर्पूरी ठाकुर, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देकर भारत रत्न दिया। और हमारे जो भीष्म पितामह रहे, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचने का काम किया, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको भी भारत रत्न देकर पूरी तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए साथियों, एकदम बिहार के विकास के लिए चिंता करनी है। अभी तो आपने देखा सभी विसूत्री को भंग किया गया, सभी आयोग जो भंग हो सकते हैं सबको भंग किया गया। साथियों, ये स्पष्ट संदेश से आता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर, क्योंकि बिहार की 40 सीट जीतनी है साथियों इस बार, और पिछले बार एक सीट छूट गया था। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के लिए संकल्प लिया है कितने सीटों का? नहीं, 370 भाजपा जीतेगी और एनडीए 400 पार करेगी, यह संकल्प लेना है साथियों। और स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप देखिए इंडी गठबंधन का क्या हुआ। इसी पटना के मगध की धरती पर इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और इनको लोगों ने अपने साथ लाकर कहा था कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने देख लिया ये लोग अपने चक्कर में अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं। इसलिए आज सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कबूला और अब बिहार की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है साथियों। हम आग्रह करेंगे साथियों आप लोगों से, कभी 9, 10 और 11 फरवरी को पूरे बिहार में गांव चलो अभियान चलाना है, क्योंकि हम जनता के बीच में जाएं और उनको बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने काम क्या किया है। क्योंकि बिहार की जनता बजरंग बली है और बजरंग बली जी को याद कराना पड़ता है साथियों। काम कौन किया? सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले शौचालय जाते हैं। शौचालय किसने दिया? मोदी ने। उसके बाद पानी किसने दिया? मोदी ने। बिजली किसने दिया? घर किसने दिया? खाना किसने दिया? खाना बनाने का गैस किसने दिया? तो सब कुछ मोदी दिए तो दूसरे को वोट देना है। 40 करोड़ लाभार्थी को सीधे नरेंद्र मोदी जी ने लाभ पहुंचाने का काम किया साहब। और ये जो है, पहले शुरुआत में याद कीजिए कोरोना आया था तो कई लोग कह रहा था मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे, यही ना कह रहा था। अब बाद में वही वैक्सीन लिया तो 200 करोड़ लोगों को, मतलब जनसंख्या तो हमारे यहाँ 125 करोड़ है, लेकिन डबल डोज देकर आप समझिए कि देश के एक एक व्यक्ति को मोदी जी ने वैक्सीन दिया। आज देश खड़ा हो गया और इसलिए आज मैं कहता हूं गर्व से, दुनिया में डंका बज रहा है साथी। डंका कैसे बज रहा है? लोग कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी और दुनिया में डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी हुए तो जहां हम 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वें स्थान पर अंग्रेज को हरा कर आ गए। अब सोचिए कि हम आर्थिक स्थिति में कितना खड़ा हो गए। आज लगभग 20 लाख करोड़ रुपया हमको आता है सिर्फ जीएसटी से, और बिहार जैसे राज्य में 2,61,000 करोड़ का बजट है साथियों। हम लगभग 48,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार
काम करती है और लगभग 20,000 करोड़ रुपया हम दूसरे से लोन लेने का काम करते हैं, भारत सरकार से, बैंक से, और लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया कोई दूसरा नहीं देता है, सिर्फ मोदी जी देते हैं, जिससे बिहार का विकास होता है। और आज भारत खड़ा हो रहा है। अमेरिका का जीडीपी 3% है, रशिया का जीडीपी माइनस में है, जापान का जीडीपी 2% है और भारत का जीडीपी 7.5% है। ये भारत को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और दूसरा, लोग कहते थे कि जब जब देश में पाकिस्तान के तरफ से गोली छोड़ा जाता था तब तक हिंदुस्तान की सरकार टुकुर टुकुर ताकती थी, और जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक मनमोहन सिंह ही नहीं बोलते थे तो सेना तो बोलती ही नहीं थी, सेना तो सो जाती थी। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, मेरे सेनाओं के हाथ खोल दो, यदि पाकिस्तान एक गोली छोड़े हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला छोड़ने का काम किया। और आपने देखा पुलवामा का जब हमला हुआ साथियों, तो बजरंगबली को हम लोगों ने रामायण में देखा था कि 7 समुद्र पार करके श्रीलंका चले गए थे। उसी तरह भारत की सेना हवाई मार्ग से जाकर पाकिस्तान में और वहां के आतंकवादियों को समाप्त कर फिर हिंदुस्तान लौट गया। यही है मोदी मैजिक, जो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। इसलिए सभी साथियों से आग्रह करूंगा, पूरी तरह एनडीए का सहयोग लेना है। एनडीए के साथ गठबंधन है, एनडीए के सभी साथियों के साथ बैठकर कैसे हम पार्टी के सभी सीटों को जिताने का काम करेंगे, इस पर विचार करते रहना है। इसलिए हम सभी लोगों को, विशेष तौर पर आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और एक चीज जरूर कहूंगा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कल स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित हो गया, बिहार में भी सीतामढ़ी की धरती पर मैया सीता का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प हम लेकर रहेंगे। इसलिए साथियों, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने मोबाइल से लाइट जलाकर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने का काम कीजिए। सभी लोग अपने अपने मोबाइल से लाइट जलाइए और सभी लोगों से आग्रह करना है, सभी लोग अपने मोबाइल से लाइट जलाइए और नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से धन्यवाद दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आपने कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरने का काम किया है और हमारी जो नई सरकार बनी है, जो आप लोगों के नेतृत्व में, जो आपके नेतृत्व में चलने वाली है, आपने जो अपना संकल्प जाहिर किया है, आप पर विश्वास करके लगा इसको नेतृत्व को भी धन्यवाद देती है कि हम एक कुशल नेतृत्व के हाथ में हम आगे का भाग जोड़ दिए हैं। हम कुछ सूचना के साथ हम धन्यवाद ज्ञापन करवाएंगे। धन्यवाद ज्ञापन के बाद हमारे सभी एक तरफ से हमारे मोर्चा के अध्यक्ष आएंगे और फिर उसके बाद करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, बंदो 1 मिनट रुक जाइए। उसको बनाइए ना जी। अरे यार वो नहीं बना, हो गया छोड़ो ना, अरे वीडियो करो ना तुम। जय श्री राम। डिप्टी सीएम का नाम आज धन्यवाद सम्मान समारोह में विशेष रूप से अपने मीडिया सचिव जी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जो अपना क्या बना रहे, वैसे बनना के चाहिए। इस कार्यक्रम में आए। मैं विशेष घूम रूप गया से पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी का जो विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने आज संकल्प लिया है कि इस बिहार के धरती पर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाएगी। मैं आज धन्यवाद देता हूँ माननीय विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री जी का कि आपने समय निकालकर इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में समय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता अपने प्रेम कुमार जी माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे नंद किशोर यादव जी का धन्यवाद देता हूँ। अपने सभी सम्मानित जो मंच पर विराजमान हमारे नेता हैं, मैं सभी का सम्मान और धन्यवाद करते हुए अपनी बात को बाहर लेकर के वाइट के लिए जय हिंद, जय भारत। लोग उसको इसको यूज करने आता हूँ। सब हो जाएगा, कायर हो जाएगा। मोर्चा नहीं करे हो पाया तो तुम बोलेगा। चलिए प्रिंस 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 अनुसूचित जाति मोर्चा अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग आएंगे। किसी को उड़ा नहीं करा जाता है। वही तो हम भी वही बोल रहे हैं, वो आपको ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। बोलो उसको जाकर किसी कोटिंगों पे कर उसके बाद शुभम ओए शुभम शुभम तुमको अभी कुछ करना ना है तो हमारा बैग थोड़ा देर धर लो। किसान मोर्चा हाथों में धर लो, बाद में करना नहीं सब। ओबीसी मोर्चा ओबीसी मोर्चा मालूम ऑफ कर दे, निकालिए उसको। पागल है, तब तो इसको बाइट लेके ले जाए, इससे नहीं लेके जाएंगे। यूज करने आने का तोड़ दीजिएगा आप। बाइट लेके रहिए ना, फिर ओबीसी मोर्चा माइक निकाल लेना वहाँ से। बैग आपका बैग आपका बैग आपका। महिला मोर्चा हेलो, और देख सकते हैं किस तरह से जो है लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और महिला मोर्चा हाँ, अल्पसंख्यक मोर्चा स्वागत करके और गाय से उतरते जाएंगे धीरे धीरे।
स्टार्ट करो।